एक बच्चा जिससे हर रात 12:07 पर एक मॉन्स्टर मिलने के लिए आता है। वो मॉन्स्टर बच्चे को कहानियां सुनाता है ताकि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अ मॉन्स्टर कॉल्स। कहानी की शुरुआत में एक चर्च को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जमीन के अंदर धंस जाता है। वहां पर एक लड़का भी होता है जिसकी मॉम उस धसी हुई जमीन के अंदर गिर रही होती है। वो अपनी मॉम का हाथ खींचने की कोशिश कर रहा होता है और अगले पल इस बच्चे की नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना होता है। इस बच्चे का नाम कॉनर है जो 12 साल का है। कॉनर घड़ी में देखता है 12:07 हो रहे होते हैं। अगली सुबह कॉनर अपने स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, कपड़े धोता है और खुद ही तैयार होता है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर है। उसकी मॉम की कीमोथेरेपी चल रही है, इसीलिए सारे काम खुद कॉनर को करने पड़ते हैं। अब कॉनर स्कूल जाता है जहां पर उसका क्लासमेट हैरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉनर को हर रोज परेशान करता है। कॉनर अब घर वापस आ जाता है। वो अपनी मॉम के साथ सोफे पर लेटकर फिल्म देखता है। कॉनर अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है। इसके बाद कॉनर अपने कमरे में चले जाता है और जब रात को 12:07 बजते हैं तो कमरे में कुछ हलचल होती है। कॉनर अपने कमरे की विंडो खोलता है और वो देखता है कि सामने जो बड़ा सा पेड़ है जो चर्च के पास है, ये वही पेड़ होता है जो कॉनर को सपने में आता है। वो पेड़ एक मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर बनने के बाद वो कॉनर के कमरे के बाहर आता है और उसे जबरदस्ती पकड़कर बाहर निकाल देता है। वो कॉनर से कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा, मैं तुम्हें एक एक करके 3 कहानियां सुनाऊंगा और जब मेरी 3 कहानियां पूरी हो जाएंगी इसके बाद चौथी कहानी तुम मुझे सुनाओगे। कॉनर कहता है कि मुझे कहानियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मॉन्स्टर कहता है कि तुम मुझे अपनी सच्ची कहानी सुनाओगे, वो सच्चाई जो तुम अपने दिल में छुपा रहे हो, वो सच्चाई जिसके बारे में तुम सपना देखते हो, जो तुम्हारे लिए एक बुरे सपने की तरह है और यही तुम्हारी सच्चाई होगी। कॉनर कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर जलते हुए अंगारे होते हैं और अगले पल कॉनर को होश आता है। वो अपने रूम में अपनी चेयर पर बैठा होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद डर कर वो अपनी मॉम के साथ सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन कॉनर के घर पर उसकी ग्रैंड मदर आती है और वो कॉनर से कहती है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके कहने का मतलब ये है कि वो अब बच नहीं पाएंगी और कॉनर को उनके साथ रहना पड़ेगा। कॉनर साफ साफ मना कर देता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। उसकी मॉम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। कॉनर अब इस बात से बहुत डिस्टर्ब होता है। रात को जब वो सोता है तो एक बार फिर से उसे वही सपना आता है जिसमें चर्च जमीन के अंदर धंस चुका है। उसकी मॉम उस गड्ढे में गिर रही है और वो अपनी मॉम का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। कॉनर की डर से नींद खुल जाती है और घड़ी में 12:07 हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हवाएं चलना शुरू हो जाती है और जब कॉनर घर के बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर जो उसे एक रात पहले दिखा था वो उसके घर के बाहर खड़ा है। वो कॉनर को अपनी टहनियों में जकड़ लेता है और अपनी शक्ति से उसे एक कहानी दिखाता है। इस कहानी में एक राज्य को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुशहाल होता है। राजा और रानी के 3 बेटे होते हैं और तीनों के तीनों बेटे दैत्यों से, ड्रैगन से और जादूगरों से लड़ते लड़ते मर जाते हैं। रानी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए उसकी भी मृत्यु हो जाती है और अब राजा के पास बचता है सिर्फ उसका पोता जो उसकी गद्दी का हकदार है। जल्दी वो बड़ा हो जाता है और लोग उसे बहुत प्यार भी करते हैं। राजा एक दूसरी शादी कर लेता है पर जिससे उसने शादी की होती है उसके बारे में अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है कि वो एक विच है जो जहर देकर राजा को मारना चाहती है। कुछ सालों के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को रानी बनाया जाता है क्योंकि राजा का जो पोता होता है उसकी उम्र अभी इतनी नहीं होती कि उसे राजगद्दी पर बिठाया जा सके। राजकुमार को अपने राज्य में किसान की बेटी से प्यार हो जाता है जो बहुत सुंदर होती है, पर जो रानी है यानी राजकुमार की सौतेली ग्रैंड मदर वो खुद राजकुमार से शादी करना चाहती है क्योंकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती। राजकुमार किसान की बेटी को लेकर भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे सोता है। वो पेड़ में ही था। अगली सुबह जब राजकुमार उठता है तो वो देखता है कि किसान की बेटी को किसी ने मार दिया। राजकुमार इसका आरोप रानी पर लगाता है, इसीलिए गांव के सभी लोग मॉन्स्टर पेड़ के साथ यानी कि मेरे साथ रानी के महल की तरफ बढ़ते हैं और इसके बाद रानी को कभी किसी ने नहीं देखा। कॉनर कहता है कि उस रानी के साथ अच्छा हुआ, वो एक कातिल थी।
मॉन्स्टर पेड़ कहता है कि मैं उसे अपने साथ ले गया था और मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां पर उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। कॉनर कहता है कि तुमने एक मर्डर का साथ दिया। मॉन्स्टर ट्री कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि किसान की बेटी को रानी ने मारा था। दरअसल वो राजकुमार था जिसने किसान की बेटी को मारा था। ये उसका एक प्लान था ताकि वो किसान की बेटी के मर्डर का इल्जाम रानी पर लगा सके और खुद राजा बन जाए। इसमें वो कामयाब भी हुआ। वो ये भी बताता है कि रानी कभी भी कोई विच नहीं थी और न ही उसने राजा को मारा था। राजा की मृत्यु बूढ़े होने के कारण हुई थी। कॉनर कहता है कि ये एक वाहियात कहानी है। मॉन्स्टर कहता है कि एक सच्ची कहानी है। वो उसे ये भी बताता है कि राजकुमार जब राजा बन गया तो उसने बहुत अच्छे से राज्य चलाया, हमेशा लोगों की भलाई की। कॉनर पूछता है कि इस कहानी में कौन अच्छा था और कौन बुरा था। मॉन्स्टर बताता है कि कभी भी कोई पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और ना ही कभी कोई पूरी तरह से बुरा होता है। लोग हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच में फंसे रहते हैं। कॉनर कहता है कि तुम मुझे मेरी ग्रैंड मदर से कैसे बचा सकते हो। मॉन्स्टर कहता है कि वो तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं है जिससे तुम्हें बचाने की जरूरत है। अगले दिन कॉनर जब स्कूल से आता है तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। कॉनर अपनी मॉम के पास जाता है जहां पर उसकी मॉम उसे बताती है कि उसे नई ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। जल्दी उसके डैड जो अब उनके साथ नहीं रहते वो अमेरिका से आकर उससे मिलेंगे। कॉनर को अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ रहना पड़ता है। कुछ ही दिन में उसके डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। वो अपने डैड के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाता है जहां पर वो अपने डैड के साथ बहुत एंजॉय करता है। वो अपने डैड से कहता है कि मैं आपके साथ अमेरिका शिफ्ट होना चाहता हूँ, पर उसके डैड कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि जहां मैं रहता हूँ वहां पर तुम्हारे रहने के लिए कोई भी सेपरेट रूम नहीं है। तुम्हारी लाइफ, जिंदगी, घर सब कुछ यहीं पर है। इसके बाद उसके डैड वापस उसे ग्रैंड मदर के घर पर छोड़ देते हैं। कॉनर अंदर जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ी घड़ी होती है जो कि बहुत ही कीमती और बहुत पुरानी थी। कॉनर उसके सामने खड़ा होता है और तभी वहां पर मॉन्स्टर आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मॉन्स्टर बताता है कि आज से 150 साल पहले जब दुनिया पूरी तरह से बदल रही थी, जंगल कट चुके थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हो गई थी, साथ ही साथ मेडिकल इंडस्ट्री भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसी वक्त में एक बूढ़ा आदमी था जो आज भी पुराने तरीकों से दवाइयां बनाता था। वहीं शहर में एक पादरी को दिखाया जाता है जो कि अच्छा इंसान होता है, जो लोगों की भलाई चाहता है, पर उसने कई बार ओल्ड मैन की जो पुराने तरीकों से दवाइयां बनाता है उसके पुराने तरीकों के खिलाफ कहा था। इसीलिए अब लोग उससे दवाइयां लेना बंद कर देते हैं, जिससे ओल्ड मैन के दिल में और भी कड़वाहट आ जाती है। यहीं पर एक सदाबहार का पेड़ होता है। ये सदाबहार का पेड़ और कोई नहीं बल्कि खुद मॉन्स्टर है, जिस पेड़ में ऐसे गुण होते हैं कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ओल्ड मैन उस पेड़ को काटना चाहता है, पर पादरी उन्हें ऐसा नहीं करने देता। पादरी की 2 बेटियां भी होती है जिनसे वो बहुत प्यार करता है। कुछ ही वक्त बाद उसकी दोनों बेटियां बीमार हो जाती है। कोई भी दवा उन पर काम नहीं करती, इसीलिए पादरी को ओल्ड मैन के पास जाना पड़ता है। वो कहता है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? पादरी कहता है अगर तुम सदाबहार का पेड़ अपनी दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। साथ ही मैं अपनी स्पीच में कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगा बल्कि तुम्हारे फेवर में बोलूंगा। ओल्ड मैन कहता है क्या तुम्हें आज तक जिन भी चीजों पर विश्वास था उन सबको तुम भूल जाओगे? पादरी कहता है कि हाँ, मैं उन सबको भूल जाऊंगा। ओल्ड मैन कहता है तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगले दिन पादरी की दोनों बेटियों की मृत्यु हो जाती है। वहीं मॉन्स्टर कॉनर को बताता है कि उस रात मैं जागा और मैंने पादरी के घर को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये सुनकर कॉनर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि दवा बनाने वाले उस बूढ़े आदमी को सजा मिलनी चाहिए थी। मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, हालांकि वो लालची था और रूड भी था, पर वो हमेशा एक दवा बनाने वाला आदमी रहा जो लोगों को हील करना चाहता था। वहीं पादरी जिसके ऊपर लोगों को विश्वास था पर उसे अपनी खुद किसी बात पर विश्वास नहीं था। किसी भी बीमारी से ठीक होने में 50% विश्वास काम करता है। विश्वास एक तरह का क्योर है। विश्वास तुम्हारा आने वाला भविष्य है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसीलिए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि तुम किन चीजों पर और किन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। इसके बाद ये दोनों पादरी के बचे हुए घर को तोड़ना शुरू करते हैं। वहीं कॉनर को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंड मदर के घर पर है। उसने अपनी ग्रैंड मदर की प्रेशियस वॉच को और फर्नीचर को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। उसकी ग्रैंड मदर जब वहां पर आती है तो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है, पर वो कॉनर को कुछ भी नहीं कहती और दुखी होकर वहां से चली जाती है। अब कॉनर हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहां पर उसकी मॉम की तबीयत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है।
उसकी मॉम बताती है कि हमारे घर के पास जो सदाबहार का पेड़ है, मुझे जो मेडिकेशन दी जा रही है वो उसी पेड़ से बनाई जाती है। ये सुनकर कॉनर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो रात को 12:07 पर घर के बाहर जाता है और मॉन्स्टर को बुलाता है। जब मॉन्स्टर वहां पर आता है तो कॉर्नर उसे बताता है कि तुम्हारे पेड़ से जो दवा बनती है उससे मेरी मॉम का इलाज हो रहा है। मॉन्स्टर कहता है कि अगर वो उस दवा से ठीक हो सकती है तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। साथ ही वो कॉर्नर को ये भी कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें तीसरी कहानी सुनाने आऊंगा और इसके बाद तुम्हें मुझे अपनी कहानी सुनानी होगी। इसके बाद वो चला जाता है। अगले दिन कॉर्नर जब स्कूल में होता है तो उसके पास हैरी आता है। हैरी वही लड़का है जो उसे हर रोज परेशान करता है। हैरी के अलावा कोई भी कॉर्नर से बात नहीं करता, ना ही उसकी तरफ देखता है। हैरी कॉर्नर से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम हमेशा से ही चाहते थे कि मैं तुम्हें परेशान करूं क्योंकि तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। ये एक तरह की सेटिस्फैक्शन थी और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए अब इनविजिबल हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी घड़ी में 12:07 हो जाते हैं और कॉर्नर के पीछे वही मॉन्स्टर आता है। मॉन्स्टर कहता है कि आज मैं तुम्हें तीसरी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक इनविजिबल मैन था जो ना दिखने की वजह से पूरी तरह से परेशान हो गया था। वो असली में इनविजिबल नहीं था पर लोगों को उसकी तरफ ना देखने की आदत हो गई थी। एक दिन परेशान होकर उसने सोचा कि अगर उसे कोई नहीं देखता तो क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है। कॉर्नर पूछता है कि इनविजिबल मैन ने क्या किया। मॉन्स्टर कहता है कि उसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाया और इसके बाद कॉर्नर हैरी के पीछे भागता है, उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। कॉर्नर को प्रिंसिपल बुलाती है। वो कहती है कि तुमने उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। पर कॉर्नर को स्कूल से नहीं निकाला जाता क्योंकि सबको उसके हालातों का पता होता है। कॉर्नर जब क्लास में बैठा होता है तो बच्चे उसे पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं। आज से पहले कभी भी कॉर्नर की तरफ कोई भी नहीं देखता था। इसके बाद कॉर्नर को उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कॉर्नर की मॉम उसे बताती है कि उनका जो ट्रीटमेंट था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब वो बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगी। कॉर्नर पूछता है कि वो ट्रीटमेंट जो सदाबहार की दवाइयों से चल रहा था। उसकी मॉम कहती कि हाँ। कॉर्नर कहता है ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मॉन्स्टर जो खुद सदाबहार के पेड़ से मॉन्स्टर बनता है वो उसकी मॉम की मदद करेगा। उसकी मॉम कहती कि काश मेरी जिंदगी 100 सालों की होती तो वो 100 के 100 साल मैं तुम्हें दे देती। कॉर्नर इस बात से बहुत दुखी होता है और वो भागता हुआ सदाबहार के पेड़ के पास जाता है। वो उस पेड़ को कहता है कि तुम्हें जागना होगा, तुमने मुझसे झूठ बोला। और अगले पल वो पेड़ एक बार फिर से मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर गुस्से में पूछता है कि तुमने मुझे क्यों जगाया। कॉर्नर कहता है कि तुम्हें मेरी मॉम को ठीक करना होगा, उनका इलाज करना होगा। मॉन्स्टर कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ठीक करने के लिए नहीं आया, यहाँ मैं तुम्हें ठीक करने के लिए आया हूँ। कॉर्नर रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ इलाज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि मेरी मॉम को है। ये कहने के बाद कॉर्नर पूरी तरह से टूट जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर रोना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर कहता है कि चौथी कहानी का वक्त आ चुका है जो तुम्हारे उस सपने से जुड़ी हुई है जो हमेशा तुम्हें आता है। वो कहानी तुम मुझे सुनाओगे। कॉर्नर कहता है कि नहीं, मैं अपनी मॉम के पास जाना चाहता हूँ। मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारी मॉम यही है। कॉर्नर देखता है कि उसकी मॉम चर्च के पास खड़ी होती है और तभी चर्च पूरा का पूरा जमीन के अंदर धंस जाता है। वो भागकर अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है पर वो चाहकर भी अपनी मॉम को ऊपर नहीं उठा पाता। उसकी मॉम नीचे खाई में गिर जाती है। ये वही सपना होता है जो हर रोज कॉर्नर को सताता है। मॉन्स्टर कॉर्नर से कहता है कि चौथी कहानी का वक्त आ गया जो तुम मुझे सुनाओगी। कॉर्नर उसे अपनी कहानी सुनाने से मना कर देता है। मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। मॉन्स्टर की प्रेशराइज करने पर कॉर्नर कहता है कि मैं खुद ये चाहता था कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, इसीलिए जब भी उसे सपना आता था वो कभी भी अपनी मॉम को नहीं बचा पाता था। वो कहता है कि मैं समझ गया था कि मेरी मॉम ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए मैं चाहता था कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। अगर मैं चाहता तो उनका हाथ और भी देर के लिए पकड़ सकता था। मॉन्स्टर कहता है कि तुम अपने पेन से मुक्ति चाहते थे, इसीलिए तुम ऐसा सोचते थे। अधिकतर ह्यूमन बीइंग ऐसे ही सोचते हैं। कॉर्नर कहता है कि ये सच नहीं है। मॉन्स्टर कहता है कि ये सच है और सच नहीं भी। कॉर्नर कहता है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। तब वो उसे अपनी पहली कहानी याद दिलाता है जहां पर राजकुमार उस लड़की को जिससे वो प्यार करता था उसे मारने के बाद भी एक अच्छा राजा, एक अच्छा इंसान था, उसके लोग उसे प्यार करते थे। वहीं दूसरी कहानी में वो बूढ़ा आदमी जो दवाइयां बनाता था, उसकी सोच बुरी थी लेकिन फिर भी वो लोगों का इलाज करके भलाई का काम
करता था। तीसरी कहानी में वो इनविजिबल मैन सबके दिखने के बाद भी वो पूरी तरह से गायब, यानी कि पूरी तरह से अकेला था। इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो अपने आप को आराम देने के लिए, खुशी देने के लिए झूठ बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि सच एक्सेप्ट करने से, सच बोलने से उसे तकलीफ होगी। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या करते हो। हर इंसान झूठ और सच के बीच में फंसा हुआ है, जहां पर उसे फैसला करना है कि उसे सच का सामना करना है या झूठ का। कॉनर पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मॉन्स्टर कहता है कि जो तुमने अभी किया, हमेशा सच बोलना। कॉर्नर कहता है बस इतना ही। मॉन्स्टर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, लोग सच बोलने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। कॉर्नर बहुत थक जाता है, इसीलिए वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद वहां पर उसकी ग्रैंड मदर आती है, उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर उसकी मॉम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। कॉर्नर अपनी मॉम के गले लगकर बहुत रोता है। इसके बाद उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर मॉन्स्टर भी होता है, और इस तरह से कॉर्नर की वो कहानी जो उसे मॉन्स्टर को सुनानी थी वो खत्म हो जाती है। अब कॉर्नर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने आ चुका है, जहाँ पर उसका सेपरेट कमरा है। हालांकि कॉर्नर की ग्रैंड मदर की और उसकी सोच अलग है, और इनके बीच में एक चीज कॉमन है, और वो है कॉर्नर की मॉम। कॉर्नर अपने कमरे में जाता है, जहां पर उसे एक ड्राइंग बुक मिलती है। उस ड्राइंग बुक में उसकी मॉम ने बहुत सारे स्केचेस बनाए होते हैं, और ये सभी स्केचेस वो स्केचेस होते हैं जो मॉन्स्टर की स्टोरी में थे। साथ ही आखिरी में मॉन्स्टर भी होता है, जिसके कंधे पर एक लड़की बैठी होती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कॉर्नर की मॉम है। ये बात हमें ये दर्शाती है कि जितनी भी कहानियां थी, कभी न कभी कॉर्नर की मॉम ने उसे सुनाई होंगी, जो उसकी इमेजिनेशन में बैठ गई। मॉन्स्टर भी उसकी इमेजिनेशन था, वो कभी भी असल दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये पूरी कहानी हमें ये मैसेज देती है कि हर एक इंसान सही और गलत, पाप और पुण्य के बीच में फंसा होता है, जहां पर उसे तय करना होता है कि उसे किस तरफ जाना है। साथ ही ये भी कि इंसान की सोच उसके हाथ में नहीं होती, वो सही सोचे या गलत, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर वो करता क्या है इससे फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप किसी के बारे में गलत भी सोचते हैं पर हमेशा उसका अच्छा करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सोच कोई मायने नहीं रखती। और कहानी का सबसे बड़ा मैसेज, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सच भी है, कि इंसान सच नहीं बोल पाता। इंसान हमेशा झूठ बोलता है, जिससे उसे तसल्ली मिलती है। इसीलिए मॉन्स्टर कॉर्नर को कहता है कि इंसान सच बोलने से अच्छा मरना पसंद करेगा, क्योंकि हर एक इंसान के जिंदगी में डार्क सीक्रेट्स होते हैं, जो शायद इंसान खुद भी अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर ना बता पाए। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, जो सच बोलते हैं, उनका इस दुनिया में अलग ही स्थान होता है। तो ये थी पूरी कहानी अ मॉन्स्टर कॉल्स की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.5। इस फिल्म का बजट था $43 मिलियन, और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $47.3 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।